तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। लक्ष्य है डिफेंस एकेडमी स्तौन के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, इससे पहले हमने पिछले वाली वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में टॉपिक किया था और आज हमारा टॉपिक होगा समाधि स्थल। यानी आज हम समाधि स्थल के बारे में आपको बताएंगे, परंतु उससे पहले हमें समाधि स्थल के बारे में पता होना चाहिए कि समाधि स्थल होता क्या है। देखिए, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को क्या है, या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है। तो जहाँ पर हम मृत शरीर को जलाते हैं या दफनाते हैं तो वहाँ का जो स्थल होता है जहाँ पर शरीर को दफनाया जाता है तो उस स्थल को क्या कहते हैं, समाधि स्थल। तो देखिए, शुरू करते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक तरफ आप क्या है, नाम लिख लें और दूसरी तरफ क्या है, समाधि स्थल, यानी जहां पर उन पुरुषों या महिलाओं को दफनाया गया है। सबसे पहले हम करेंगे महात्मा गांधी का। पहले हम एक बार इसको कर लेते हैं, उसके बाद जब रिवाइज करेंगे तो उसमें मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। यानी अगर एक बार ट्रिक बता दी तो ये परमानेंट मेमोरी में आपके चले जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है, राजघाट। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका समाधि स्थल क्या है, शांति वन। फिर है श्रीमती इंदिरा गांधी, इनका समाधि स्थल क्या है, शक्ति स्थल। फिर है श्री राजीव गांधी, इनका समाधि स्थल क्या है, वीर भूमि। फिर है श्री लाल बहादुर शास्त्री, इनका समाधि स्थल क्या है, विजय घाट। उसके बाद है श्री चौधरी चरण सिंह, इनका समाधि स्थल क्या है, किसान घाट। और लास्ट में हमारे पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका समाधि स्थल क्या है, महाप्रयाण घाट। तो ये तो एक बार आपने देख लिया। इसके बाद और भी नाम है परंतु उनको हम बाद में करते हैं। पहले इसकी क्या है, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक एक बार समझनी है आपने, उसके बाद आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने किया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन है, हमारे राष्ट्रपिता, जिनका फोटो क्या है, आपने नोट में भी क्या है देखा होगा। क्यों उनका ही फोटो जो है नोट पर छापा गया, क्योंकि वो हमारे क्या है, राष्ट्रपिता के दर्जा उन्हें है दिया गया है। बहुत महान पुरुष है। और राष्ट्रपिता जो होता है तो यह मान के चलो कि किसी समय में वो क्या है, भारत के राजा थे। राष्ट्रपिता उसी को कहेंगे हम जो एक प्रकार से क्या है, हमारे राजा होंगे। तो जब राजा थे हमारे, तो यहाँ पर लिंक करना है आपने राजा से राजघाट। यानी महात्मा गांधी राजा थे तो उनका समाधि स्थल क्या था, राजघाट। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका समाधि स्थल है शांति वन। देखिए, इसको कैसे ध्यान रखना है। आपने अगर कश्मीर मुद्दे के बारे में सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा कि आज भी जो POK जो हमारा वो क्षेत्र है कश्मीर वाला, वो आधा क्षेत्र कहाँ है, पाकिस्तान के कब्जे में। क्यों कब्जे में है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, परंतु शॉर्टकट में आपको बता दूं कि अगर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, अगर इस मुद्दे पर चुप्पी नहीं साधते, हस्ताक्षर नहीं करते, तो आज हमारा वो कश्मीर हमारा बिल्कुल पूरी तरह से भारत का होता। आज हम उसको POK का नाम नहीं देते। हालांकि आने वाले समय में वो हमारा ही पार्ट पूरी तरह से होगा, ये 101% तय है। परंतु वर्तमान समय में इसे हम क्या कहते हैं, POK। अभी जो वर्तमान समय में उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो अगर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू शांत नहीं रहते, चुप्पी नहीं साधते, कुछ बोल गए होते, तो आज वो कश्मीर हमारा होता। तो जब वह उस समय शांत रहे, शांत से आपने लिंक करना है पंडित जवाहरलाल नेहरू शांत, यानी शांत रहे कश्मीर के मुद्दे पर। तो इनका समाधि स्थल कहाँ है, शांति वन। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी अगर आपने इतिहास में देखा होगा, यहाँ पर एक प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न फ्री में आपको मिलेगा। यानी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर आपने पढ़ा होगा तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी ही थे। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी को तो हम क्या है, प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। जो पावरफुल होगा, जिसमें शक्ति होगी, वही क्या है, भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो देख लीजिए एक महिला होते हुए और जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके पास क्या होगी, शक्ति होगी, पावर होगी। तो आपने यहीं से लिंक करना है शक्ति,
यानी जो शक्तिशाली थी, कौन? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है आपका शक्ति स्थल। उसके बाद है राजीव गांधी वीर भूमि। देख लीजिए, यहाँ भी एक और प्रश्न आपको मिलने वाला है, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? एक प्रश्न ये बनता है, तो थे हमारे राजीव गांधी। अब जब सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने तो कम उम्र से आपने लिंक करना है किसके साथ? आर्मी के साथ, वीरों के साथ, जो हमारे अग्निवीर है उसके साथ आपने लिंक करना है। क्यों लिंक करना है? क्योंकि अग्निवीर में या सेना में भर्ती होने के लिए बहुत कम, जिनकी उम्र क्या होती है? बहुत कम होती है, उन्हीं को शामिल किया जाता है। अब हमारे जैसे तो वहाँ पर ले नहीं जाएंगे, उनके लिए एक क्राइटेरिया तय किया गया है। क्या? यानी 18 से 21 साल जो इसके बीच है, यानी युवा है, युवा की जो फर्स्ट स्टेज में अभी पहुँचे हैं, उन्हीं को सेना में भर्ती किया जाता है। और हमारे लिए जब भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। तो हमारे लिए ये भी क्या है? युवा ही थे और अभी भी युवा ही है, यानी बहुत कम उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इसको लिंक करना है सेना के साथ। सेना को, नौजवानों को क्या कहते हैं? वीर। तो राजीव गांधी कौन थे? वीर थे, यानी आर्मी मैन थे, अग्निवीर थे। ऐसे लिंक कर लो तो राजीव गांधी कौन थे? अग्निवीर, क्योंकि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। तो राजीव गांधी का समाधि स्थल क्या है? वीर भूमि। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध नेता रहे हैं। ये भी क्या है? हमारे जब कार्यकाल में ये प्रधानमंत्री थे, तो जब भी ये बाहर जाते थे, विदेश जाते थे, तो वहाँ से क्या है? कुछ ना कुछ हासिल करके आते थे। इतना वर्चस्व इनका उस समय था जब ये प्रधानमंत्री थे, यानी जिस देश में भी जाते थे वहाँ से विजयी होकर वापस आते थे। चाहे किसी भी देश के साथ हो, वहाँ से जीत कर वापस आते थे, विजयी होकर वापस आते थे। तो यहाँ पर लिंक कर दो, शास्त्री का कहाँ पर है? विजयी घाट, यानी विजय होकर वापस आते थे। फिर है चौधरी चरण सिंह। देखिए, अगर आप गांव से है या कस्बे से है, तो ये हमारे जो लोकल नेम होते हैं क्या, जैसे चौधरी चरण सिंह, खजान सिंह, इस प्रकार के जो नाम है सीधा किससे अटैच होते हैं? किसानों से, यानी एक साधारण परिवार से जुड़े हुए नाम है। अब के नाम तो खैर अटपटे होते हैं, परंतु मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब सिंपल से नाम होते थे। चौधरी चरण सिंह, ये बहुत ही साधारण आदमी थे और ये क्या करते थे? किसान थे ये। वैसे तो ये प्रधानमंत्री थे एक्चुअल में, परंतु हम यहाँ पर ट्रिक बना रहे हैं तो उस पर आपने फोकस करना है। तो ये क्या थे? किसान पेशे से जुड़े हुए थे। तो इसको सीधा से आप लिंक कर दो, चौधरी चरण सिंह यानी किसान। तो इनका समाधि स्थल क्या है? किसान घाट। फिर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम क्या थे? प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपने लगाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना जरूरी है? अपने अंदर प्राण, दम होना जरूरी है। यानी दम को हम क्या कहते हैं? प्राण। जिसमें प्राण ही नहीं है वो क्या भारत का राष्ट्रपति बने? तो इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी में क्या है? प्राण थे, और प्राण भी ऐसे तैसे नहीं, महाप्राण। तो यहाँ से ध्यान लिंक कर देना है आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी महाप्रयाण घाट, इनका क्या है? समाधि स्थल। अगर एक बार ये फिर से ये वीडियो आप देखेंगे तो डेफिनेटली 100% आपको ये कभी भी ये जो नाम है जिनको आप भूल जाते हैं, कभी भी ये माइंड से वॉश नहीं होंगे। तो चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं जो हमारे कुछ बचे हुए 5-7 और नाम है, इनको देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है क्या है? अभय घाट। ज्ञानी जैल सिंह, इनका समाधि स्थल क्या है? एकता स्थल। फिर है एपीजे अब्दुल कलाम, इनका समाधि स्थल है रामेश्वरम स्थल। जगजीवन राम का समाधि स्थल क्या है? समता स्थल। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल क्या है? चैत्री भूमि। और शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है करम भूमि। और लास्ट में जो अटल बिहारी वाजपेयी है, जब तक मैं इसकी ट्रिक ना आपको बता दूं तब तक आपने कमेंट सेशन में मुझे बताना है कि कहाँ है इनका समाधि स्थल। ये मैं आपसे ही आंसर लूँगा, बाकी मैं बाद में इसको पिनअप करके आंसर डाल दूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया आपको मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल क्या है? अभय घाट। देखिए, अगर आपने मोरारजी देसाई के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही निडर पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? निडर। निडर का पर्यायवाची क्या है? अभय। यानी एक होता भय, भय यानी जो डरता हो, जिससे डर लगता हो या डरा हुआ, और जो अगर अ पहले लग गया, अभय यानी निडर। ये कैसे पुरुष थे?
अभय, अनिडर, जो किसी से भी नहीं डरते थे। तो ये ट्रिक होगी मोरारजी देसाई यानी निडर यानी अभय घाट। उसके बाद है ज्ञानी जेल सिंह, ये मेरे फेवरेट है ज्ञानी जेल सिंह। देखिए इसको थोड़ा सा लिंक करना है, डायरेक्ट ट्रिक तो नहीं बन पाएगी परंतु जितनी कोशिश की है। ज्ञानी जेल सिंह, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जेल यानी जेल। ज्ञानी जेल सिंह क्या है, जेल के अंदर है। और जब जेल के अंदर होता है तो कैसा होता है व्यक्ति, बहुत सारे होते हैं या अकेला महसूस करता है, अकेला होता है, जेल के अंदर अकेले ही डालते हैं। छोटी सी कैद होती है जहाँ पर व्यक्ति को अकेले रखा जाता है। तो जेल सिंह जेल में जब रखा है तो कैसा है, एक, अकेला यानी एक यानी अकेला, ता को ला बना देना है, अकेला अकेला, तो इसको लिंक कर लेना, एकता स्थल। उसके बाद है एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को। डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम। तो जैसा ही इनका नाम है वैसा ही इनका समाधि स्थल है, एपीजे अब्दुल कलाम, रामेश्वरम स्थल। इसको डायरेक्ट आप याद कर लेना, नहीं तो ये बिल्कुल अलग है, आपको याद रह जाएगा। फिर है जगजीवन राम, जगजीवन राम। देखिए यहाँ पर राम जो वर्ड आ रहा है इसको पकड़ लेते हैं। राम कैसे थे, राम जी जो है हमारे भगवान जी है, यानी सबके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा तो यानी किसी के साथ दूसरा व्यवहार किया, किसी के साथ दूसरा किया, सबके साथ कैसे रहते थे, सम्मान, सम्मान रूप से सबको देखते हैं। तो समता, समता का मतलब ही क्या होता है, सम्मान। तो जगजीवन राम का समाधि स्थल क्या है, समता स्थल। उसके बाद है भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर क्या थे, हमारे चित्रकार थे, आपने ऐसे लिंक कर लेना है। जो अंबेडकर है, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, ये कौन है, चित्रकार। तो चित्र से आपने ध्यान रखना है, चैत्री भूमि। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, यहाँ आपने शंकर भगवान जी को पकड़ना है, शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर जो है पर्यायवाची वर्ड है, शिव शंकर, शिव जी का, तो उनको क्या है, शंकर भी बोलते हैं डायरेक्ट, शिव भगवान को क्या बोलते हैं, शंकर। तो देखिए जो शिव भगवान को है भगवान का दर्जा क्यों दिया गया, क्योंकि उनके कर्म बहुत अच्छे थे। शुरू में तो क्या थे, वो भी एक आम लोग ही थे, जितने भी भगवान हैं हमारे, तो शुरू में क्या है, हर भगवान जी ने एक साधारण मानवता वाला जीवन जिया है। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो इनके कर्म अच्छे थे, तभी हमने इनको आज भगवान का दर्जा दिया है। और लास्ट में जो है अटल बिहारी वाजपेयी, ये मैं कमेंट सेशन में इंतजार करूंगा, अगर आपको पता है तो सर्च करो, जैसे मर्जी करो, आप भूलेंगे नहीं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो आज का यही टॉपिक था हमारा। आई होप आपको विद ट्रिक अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया है, हमारी हर एक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।